हजरत हफ्सा बिनते उमर, ये हजरत उमर फारूक की साहबजादी है। हजरत उमर को इस्लामी तारीख का और सीरत रसूल का कौन सा ऐसा तालिब इल्म है जो नहीं जानता। अल्लाह के रसूल के सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे बड़ा मकाम हजरत उमर फारूक। इनके इस्लाम लाने से, इनके ईमान लाने से इस्लाम को एक ताकत मिली, मुसलमानों को एक ताकत मिली, खुल करके इस्लाम का इजहार किया साहबे करम। हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी है। हजरत हफ्सा की माँ का नाम था ज़ैनब बिन्त मज़ऊन। ये बहुत मशहूर सहाबी थे। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन उनकी ये बहन थी, यानी हजरत उमर फारूक की जो अहलिया थी, जो हजरत हफ्सा की माँ थी, उनका नाम था ज़ैनब बिन्त मज़ऊन। हजरत हफ्सा की पैदाइश कब हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बनाए गए, जब नबी बनाए गए, आपके बेइज्जत के 5 साल पहले, जिस साल खाने काबा की तामीर नए सिरे से हो रही थी और मक्का के कुफार अपनी हलाल कमाई से चंदा करके खाने काबा की तामीर कर रहे थे, उसी साल हजरत हफ्सा हजरत उमर के घर में पैदा हुई। जाहिर हजरत उमर फारूक का जो घर था, जो खानदान था, ये अपने आप में कबीले कुरैश का बहुत बड़ा खानदान था। इस खानदान को बनु अदी कहा जाता है। कबीले कुरैश में जो बड़े बड़े खानदान थे, उनके अलग अलग उनकी जिम्मेदारियां थी। तो हजरत उमर का जो खानदान था, बनु अदी का खानदान, इस खानदान को ये मकाम हासिल था कि ये सिफारत का काम करते थे। अगर कुरैश के लोगों को किसी दूसरे इलाके में अपना सफीर बना करके भेजना हो तो बनु अदी से, हजरत उमर के खानदान से सफीर जाता था। ये इस खानदान की खास बात थी। तो हजरत हफ्सा यानी एक बड़े खानदान में और हजरत उमर फारूक के घर में आप पैदा हुई। आपकी पहली शादी होती है हजरत खुनैस बिन हुज़ाफा सहमी से। ये बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के, और ये हजरत हफ्सा को लेकर के मक्का से मदीना हिजरत भी करते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी मदीना हिजरत भी करते हैं और हजरत खुनैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बद्र में शिरकत भी करते हैं। और ग़ज़वा बद्र से जब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे तो उस वक्त हजरत खुनैस का इंतकाल हो गया और हजरत हफ्सा बेवा हो गई। हजरत हफ्सा की उम्र उस वक्त 30 बरस की थी। अब हजरत उमर को अपनी इस जवान बेटी की शादी की फिक्र हुई। जाहिर है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक समझदार इंसान थे और उन्हें इस बात का बखूबी एहसास था कि अभी मेरी बेटी की उम्र 30 साल है, उसे एक शरीक हयात की जरूरत है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शादी ब्याह का जो निजाम हमारे यहाँ राइज है और जो निजाम हम अल्लाह के रसूल की सीरत में देखते हैं, जो सहाबा की सीरत में देखते हैं, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ 30 साल की 35 साल की औरतें अगर बेवा हो जाएं तो लोग उनकी शादी करने को बहुत अच्छा नहीं समझते। कितनी औरतों के बारे में यह कहा जाता है, भाई उसने अपने बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। बकवास बात है, ये बकवास बात है। ये शरीयत के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इंसान की फितरत के तकाज़ों के खिलाफ है। हमारे यहाँ कोई एक मर्द दूसरी शादी कर ले, बहुत बड़े ऐब की बात है भाई, बहुत बड़ा गुनाह है। जबकि कितनी औरतें समाज में ऐसी हैं जो बगैर शौहर की जिंदगी गुजार रही हैं, मुतल्लका औरत है, तलाकशुदा औरत है। अभी जरूरी तो नहीं कि तलाक अगर हुआ है तो गलती बीवी की हो, शौहर की भी गलती हो सकती है। हमारे यहाँ ऐसे भी तलाक होते हैं कि शौहर नशा करके आया, पी करके आया, उसने तलाक दे दी, मुतल्लका औरत हो गई। अब भाई वो समाज में उसको कहते दागदार हो गई। अब उसकी शादी किससे होगी? अब या तो उसकी शादी नहीं होगी या होगी तो उससे होगी जो 50 साल में 60 साल में जिसकी बीवी का इंतकाल हो जाए, अब उस बुढ़े के साथ इस 30 साल की लड़की की शादी। क्या है भाई? यहाँ हम रसूल के सहाबा की जिंदगी में देखते हैं कि औरतें बेवा होती हैं, इद्दत गुजरती है और फौरन निकाह के पैगाम, और बड़े आला किस्म के लोग, बड़े ऊंचे किस्म के लोग बेवा और मुतल्लका औरत से शादी करते थे। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमारे बदन के अंदर एक भूख रखी है खाने और पीने की भूख, और एक भूख रखी है हमारे जिस्म की ख्वाहिश की भूख। और अल्लाह की कसम, खाने और पीने की भूख से कहीं ज्यादा खतरनाक ये जिस्म की भूख है। आप यकीन नहीं करेंगे समाज कहां जा रहा है और बदकारी के कौन से चोर दरवाजे खुल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। मैंने देखा है कि उन घरों में जहां गार्जियन सख्त हैं, माँ बाप सख्त हैं, दीनदार हैं, उन घरों की बात मैं कर रहा हूं। 13-13 साल की बच्चियां, 14-14 साल की बच्चियां, उनके बॉयफ्रेंड हैं, उनके लड़कों से दोस्तियां हैं, वो लड़कों से मिलने जाती हैं अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक कर, अपने बाप की आंखों में धूल झोंक कर। भाई माँ बाप बहुत सख्त हैं, मगर कितनी नजर रखें, कितनी निगरानी रखें। बच्ची घर से कह के मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल नहीं गई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी रही है। अल्लाह अकबर। 13 साल की मासूम बच्ची, 14 साल की मासूम बच्ची जो अभी बुलूगत मुकम्मल तरीके से बालिग नहीं है। मैं ये कोई हवाई बात नहीं करूं, ये इसी समाज की हकीकत है मेरे भाई। और जिन घरों में वालिदैन ने छूट दे दी है कि लड़की जहां चाहे जा सकती है, वहां तो अल्लाह ही मालिक है। भाइयों, हमें और आपको अपने शादी ब्याह के निजाम पे गौर करना पड़ेगा।
लड़के और लड़कियों की शादियों को ये तरखाना बंद करो, रिश्ते लगा के 3-3 साल बाद शादी करो, गलत है ये। निकाह कर देते हैं, बाद में रुखसती। क्यों भाई, क्यों करेंगे आप रुखसती बाद में? यानी आप अपने लड़के और लड़की को इस बात पर आमादा कर रहे हैं, भाई हमने तेरा निकाह कर दिया, तू मिल सकता है, तू इधर उधर जा सकता है, जब हमें वुसात होगी हम रुखसती करेंगे। भाई अपनी वुसात के दायरे थोड़े तंग कर दो। रसूल की शादी हो रही है, रसूल की 11 बीवियां हैं, कहीं कोई बारात का चक्कर हमें नजर नहीं आ रहा है। कहीं वलीमा हुआ भी, कहीं वलीमा नहीं भी हुआ। वलीमा भी कोई जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है, इस्तिताअत के ऊपर है। 100 लोगों की ताकत है, 100 लोगों को खिलाओ भाई। लॉकडाउन है, कारोबार बंद है, नहीं साहब हमारी नाक कट जाएगी। बड़े लड़के की शादी हमने की थी, 500 लोगों की दावत दी थी। छोटे लड़के की शादी में भी 500 लोगों की दावत होनी चाहिए। बड़े लड़के की शादी थी, हमने डाल में 16 जोड़े कपड़े भेजे थे, 20 जोड़े कपड़े भेजे थे। दूसरे लड़के की शादी में भी हम 20 जोड़े कपड़े। क्यों भाई? ये रस्में, ये रिवाज, ये हमारे समाज को कितना खोखला कर रहा है और बदकारी के किस गड्ढे तक लेके जा रहे हैं हमें और आपको इसका अंदाजा नहीं। हजरत उमर की बेटी बेवा हुई है, सही बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। हजरत उमर खुद कहते हैं, ये 4005 नंबर की हदीस है सही बुखारी की, कहते मेरी बेटी बेवा हो गई, मुझे फिक्र लायक हो गई। कहते मैं उस्मान के पास गया। इत्तेफाक से जब हजरत हफ्सा बेवा हुई थी, उसी वक्त हजरत उस्मान गनी की बीवी जो थी, अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला, उनका भी इंतकाल हुआ था। हजरत उमर ने साफ जाकर के उस्मान से कहा, उस्मान गनी मैं अपनी बेटी हफ्सा की शादी आपसे करना चाहता हूँ। हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं सोच के बताता हूँ। 2-3 दिन के बाद हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरा अभी इरादा नहीं है शादी करने का। हजरत उमर को थोड़ी सी तकलीफ पहुंची, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया जाएगा। अच्छा, बाप खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेके जा रहा है, इस पर भी जरा गौर करने के बाद हमारे यहाँ बड़े ऐब की बात मानी जाएगी। फिर उसके बाद हजरत उमर कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक के पास गया, दोनों में दोस्ती थी। अबू बकर सिद्दीक को मैंने ये रिश्ता पेश किया कि भाई आप मेरी बेटी से निकाह कर लें, हमारी दोस्ती जो है वो ससुर और दामादी के रिश्ते में बदल जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हजरत उमर कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं उसी तकलीफ के आलम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। रसूल अकरम के सामने मैंने मामला सुना दिया कि मैंने उस्मान को भी रिश्ता पेश किया, अबू बकर सिद्दीक को भी रिश्ता पेश किया, मुझे अपनी बेटी हफ्सा की फिक्र है, लेकिन इन दोनों हजरात ने मेरे इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ उमर यतज़व्वजु हफ्सता मन हुवा खैरु मिन उस्मान, हफ्सा से निकाह ऐसा इंसान करेगा जो उस्मान से बेहतर है, और उस्मान ऐसी औरत से निकाह करेंगे जो हफ्सा से बेहतर है। तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे इंसान से होने वाली है जो उस्मान से बेहतर है, और उस्मान ऐसी औरत से शादी करने वाले जो हफ्सा से बेहतर है। हजरत उमर फारूक समझ गए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा यह है कि मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन के दर्जे पर फायज होने वाली है। हजरत उमर फारूक वापस आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह खुशखबरी सुनाई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेवा बेटी को अपने निकाह में लेना चाहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा दरअसल जब आपकी बेटी हफ्सा बेवा हुई थी, उसी वक्त अल्लाह के रसूल के दिल में यह ख्याल आया था और अल्लाह के रसूल ने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल के राज को खोलना नहीं चाहता था। मेरा ये इरादा था अगर अल्लाह के रसूल इनकार कर देंगे या आपका इरादा बदल जाएगा, तब मैं आप जो रिश्ता पेश कर रहे थे मैं कबूल कर लेता। यानी आप गौर करें कि रिश्तों को लेकर के सहाबा की सोच क्या थी। पहली बात तो ये कि उम्र का डिफरेंस उनके यहाँ बहुत अहमियत नहीं रखता था। लड़की की उम्र कम है, लड़के की ज्यादा है, चलता था। लड़की की ज्यादा है, लड़के की कम है, चलता था। और दूसरी बात यह कि भाई हमारे यहाँ एक दोस्त अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त से करने के लिए आमतौर से तैयार नहीं होता है, लेकिन यहाँ उस सोसाइटी में इसको ऐब नहीं माना जाता था अगर रिश्ता अच्छा है, दीनदार है। और जाहिर है कि अल्लाह के रसूल के निकाह में ऑलरेडी हजरत आयशा हैं, हजरत सौदा हैं, ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक तैयार हुए और ये निकाह हुआ और बड़ी ही सादगी के साथ निकाह हुआ और 400 दिरहम इस निकाह का महर तय हुआ और शाबान सन 3 हिजरी में ये निकाह हुआ। निकाह के बाद अब जाहिर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियां ऑलरेडी हैं, हजरत आयशा हैं, हजरत सौदा हैं। अब एक तीसरा हुजरा, एक तीसरा कमरा, और जाहिर है नबी का कमरा कैसा था, वहां कोई टाइल्स थोड़ी बिछे थे, वहां कोई बेहतरीन पीओपी और झाड़ और फानूस थोड़ी लगे थे। कच्चा मकान है और खजूरों के तनों का पिलर है और एक मामूली सा दरवाजा है और उस पर टाट का पर्दा है और अल्लाह के रसूल एक मामूली से टाट पर लेटते हैं। ये रसूल का कमरा है, ये रसूल की जिंदगी है, कोई ऐसा नहीं है हजरत उमर की बेटी यहाँ आके राज करेगी। उनको भी पता है रसूल अकरम की जिंदगी कैसी गुजरती है, मगर वहां दुनिया से ज्यादा दीन पर नजर थी। आज हमारी नजर दीन पर नहीं है मेरे भाई। रिश्तों नातों में हमारी नजरें दीन पर नहीं, हमारी नजरें खूबसूरती पर है, हमारी नजरें लड़के लड़कियों के मकान पर है, उनके कारोबार पर है। हजरत हफ्सा अल्लाह के रसूल के घर में आती है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बीवी की तालीम और तरबियत का कैसे ख्याल रखते हैं। एक सहाबी आती है हजरत शिफा बिनते अब्दुल्ला, उनको लिखना आता था। अल्लाह के रसूल ने उनको मुतय्यन किया कि आप मेरी बीवी हफ्सा को लिखना सिखाइए। हजरत हफ्सा ने हजरत शिफा के जरिए लिखना सीखा, उन्होंने लिखना भी सिखाया
और कोई जहरीला जानवर अगर डंक मार ले, काट ले, तो उस डंक के ऊपर कौन सी दुआ पढ़ के दम किया जाए, वो दुआ और इलाज का तरीका भी सिखाया हजरत शिफा बिनते अब्दुल्ला ने। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना रसूल अकरम की हदीसों को सुनती थी, और कहीं पर अगर कोई सवाल होता था, कोई डाउट होता था, कोई मुश्किल होती थी, तो अल्लाह के रसूल से क्लियर भी करती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की 2496 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम में ऐसा कोई आदमी इंशाअल्लाह दाखिल नहीं होगा जिसने पेड़ के नीचे मेरे हाथ पे बैत की है, जिसको बैत रिजवान कहा जाता है, सुलह हुदैबिया के मौके पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पेड़ के नीचे 1400 सहाबा ने मेरे हाथ पर बैत की थी, उसमें से कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। अब हजरत हफ्सा का दिमाग देखिए, हजरत हफ्सा ने कहा